वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8.4 खरब रुपए अदा कर चुका है। वजारत ख़जाना का कहना है कि दस्तावेज़ात के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक KP हुकूमत को वफाक से 8.4 खरब रुपए मिल चुके हैं। 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 5,867 अरब रुपए का 100% शेयर अदा हो चुका है। NFC के तहत रकूम सूबों को हर 15 दिन बाकायदगी से मिलती हैं, कोई बकायाजात नहीं है। वफाक ने 17 दिसंबर 2025 को KP हुकूमत को NFC की मद में 46.44 अरब रुपए जारी किए। साल 2010 से दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर KP हुकूमत को इजाफी 1% मिला है। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना और रेलवेज बिलाल अज़हर कियानी। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहेगा कि आप क्या कहेंगे, CM KP हैं, वो कहते हैं कि बकाया जात का वो मुतालबा कर रहे हैं, जबकि फंड्स तो उन्हें बाकायदगी से मिल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, बिल्कुल जो अभी आप फैक्ट्स बता रहे थे यही हकीकत है। और बुनियादी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI अपनी सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी जो बिल्कुल आप कह सकते हैं फेल हो चुकी है, उसको छुपाने के लिए ये बार बार वफाकी हुकूमत पर वसाइल का ये इल्ज़ाम लगाती है। हकीकत ये है कि सूबाई हुकूमत को, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसके वसाइल मिलते रहे हैं, चाहे वो NFC के मद में हो, जिस तरह अभी आप बता रहे थे 5,867 अरब रुपए 2010 से 2025 तक सिर्फ उसका जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई शेयर है उसकी मद में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बाकायदगी से ट्रांसफर होते रहे हैं। और अभी भी लास्ट ट्रांसफर अभी 17 दिसंबर को तकरीबन 46 अरब रुपए की हुई है और ये हर 15 दिनों बाद ट्रांसफर होती है, जिस तरह आप कह रहे थे। मगर इसके अलावा भी अगर आप NFC अवार्ड में देखें तो जो ओवरऑल पूल होता है, जिसमें पहले सारी रकम आती है सूबों और वफाक में तकसीम से पहले, उससे पहले भी 1% हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को उसमें से कट के जाता है, जो सिर्फ वॉर ऑन टेरर की मद में है। और उसके अलावा दीगर और ट्रांसफर्स भी हैं, जिसमें रॉयल्टीज हैं ऑयल एंड गैस के हवाले से। इसके अलावा आपकी न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के हवाले से अगर आप देखें 2019 से आज तक सिर्फ 704 अरब रुपए उसकी मद में गए हैं। इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन के हवाले से सपोर्ट है, 117 अरब रुपए उसके हवाले से गए हैं। इसके अलावा तरक्याती मंसूबे, वफाकी हुकूमत का जो तरक्याती बजट है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए 115 अरब रुपए अलग एलोकेट हुए पिछले 15 सालों में। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन को बिलखसूस जो सपोर्ट मिलती है वो इसके अलावा है। तो बुनियादी बात यह है जी कि देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को अपने वसाइल वफाकी हुकूमत ने जो देने थे, जो ट्रांसफर करने थे, वो करती आई है NFC अवार्ड के मुताबिक भी और उसके अलावा भी। और बुनियादी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में वसाइल की कमी का मसला नहीं है, कॉम्पिटेंस की कमी का मसला है, करप्शन का मसला है, लैक ऑफ फोकस का मसला है। उनका बुनियादी फोकस बिल्कुल गवर्नेंस पर नहीं है, उनका बुनियादी फोकस रियासत के साथ टकराव है। उनका बुनियादी फोकस ये है कि उनका एक जो लीडर है, जो एक मुजरिम है, जो एक कौमी मुजरिम है, कि उसकी रिहाई सिर्फ उनका मकसद है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि जो दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम जो हमारी रियासत एक जंग लड़ रही है उसमें रुकावट बने, उसमें मदद करने के बजाय आप कभी भी अडियाला से ये आवाज नहीं सुनते। आप हर किस्म की रियासत के खिलाफ और अपनी अफवाज के खिलाफ तो जुमले सुनते हैं, मगर आपको कभी भी अडियाला से ये सवाल नहीं आता कि मेरी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की कैसा काम कर रही है अवाम के लिए, वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या काम किया जा रहा है। ना ये फोकस है, ना ये मौजू है, ना आपने कभी बात मौजूदा CM से सुनी होगी, ना पिछले CM से सुनी है। तो जब आपका फोकस ही ना हो अवाम की फलाह बहबूद, ना आपका फोकस हो कि आपने गवर्नेंस करनी है या अवाम की खिदमत करनी है, तो आप अपनी नाकामियां, अपने गवर्नेंस फेलियर्स को इसी तरह छिपाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह आप वसाइल का इल्जाम लगाएं वफाकी हुकूमत पर। और इसी बेबुनियाद झूठ को रद्द करने के लिए आज वफाकी हुकूमत ने ये फैक्ट सामने लेके आई है, ताकि अवाम के सामने ये फैक्ट्स हों। और हम उम्मीद करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो अपना फोकस अब एक मुजरिम की रिहाई से, रियासत से टकराव से और अपनी अफवाज के खिलाफ एक कैंपेन चलाने के बजाय सर्विस डिलीवरी पर लाएगी। वसाइल का रोना रोने के बजाय वो जो वसाइल उसके पास मौजूद हैं, जो वसी वसाइल मौजूद हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल पर अपना फोकस लाए और आवाम के ऊपर काम करे, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो दीगर शोबे हों। इस काम पे हमारे साथ मुकाबला करें, बजाय इसके कि अपनी अफवाज को रोजाना बुरा भला कहें। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर कियानी साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, माहिर मईशत, वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर आबिद